दोस्तों नमस्कार। भारत के संविधान के हिसाब से न्यायपालिका, कार्यपालिका और पॉलिटिकल सिस्टम को एक दूसरे पे कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भारत के गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे कमेंट किया है, इसका मतलब मुद्दा बहुत गंभीर है। पहली बात यह है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल का जो मंत्री है, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे कमेंट नहीं करता है। ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक संवैधानिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा उस बात को कहते हैं जिसमें पब्लिक में चर्चा होती है या चिंता होती है, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब भारत के गृह मंत्री ने ये कहा कि केजरीवाल को जो इंटरिम बेल दी गई है, ये एक नॉर्मल जजमेंट नहीं है, ये रूटीन जजमेंट नहीं है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संविधान और कानूनों की व्याख्या की है, इसमें कहीं ना कहीं एनालिसिस की जरूरत है। क्या यह सही है या गलत है? जब भी हम किसी चीज को यह कहें कि यह गलत है, तो वो एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हो जाता है। अक्सर बड़े लोग, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोग शब्दों का चयन बहुत सफाई से करते हैं। तो जब ये कहा गया कि ये एक रूटीन जजमेंट नहीं है, कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसका मतलब ये है कि जजेस ने जो व्याख्या करी है वो कानून सम्मत नहीं है। अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जजेस भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये कानून सम्मत क्यों है। लेकिन जिस तरह से जनता में इस जजमेंट के बाद एक रोष है, चाहे वो न्यायालय के लोग हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, वकील हैं, सब ने इस बात को क्रिटिसाइज किया है कि जिस आधार पे ये बेल दी गई है, इसका कोई औचित्य ही नहीं था। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है और वो जो चाहे जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन जनता उस जस्टिफिकेशन को मानने को तैयार नहीं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जजेस तो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आप एक ऐसा प्रेसिडेंस छोड़ के चले जाएंगे जहां पे आने वाले दिनों में कई विवाद होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेता है, वो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के लिए एक प्रेसिडेंस बन जाता है। उस आधार पे उनको भी निर्णय लेने पड़ते हैं। और हिंदुस्तान में चुनाव अक्सर होते हैं और बहुत सारे प्रत्याशी जो जेल में हैं या किसी ना किसी क्राइम के कारण कोई ना कोई सजाएं काट रहे हैं। इस स्थिति में क्या होगा? क्या ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ केजरीवाल के लिए है या बाकी अपराधियों को भी मिलेगा? आज चर्चा और चिंता इस बात की है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, पिछले कुछ महीनों से, उससे जनता में सुप्रीम कोर्ट की साख गिरी है। मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके बारे में या सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने की शैली के बारे में देश की जनता क्या सोचने लगी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, सोशल मीडिया को भी जरूर देखना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है ना दोस्तों, कि बद अच्छा बदनाम बुरा। आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अगर वो लोगों को लगता है कि आपने गलत तरीके से किए और उस कारण अगर आपकी बदनामी होती है, तो आपके अच्छे कामों को भी कोई नहीं देखेगा। इसीलिए इमेज बहुत बड़ी चीज है। पब्लिक रिलेशन, इमेज बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज है। और तब ये और महत्वपूर्ण हो जाती है जब वो न्याय का मंदिर हो। अगर देश की जनता को ये लगने लगे कि न्याय के मंदिर में पक्षपात हो रहा है या किसी खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये भारत की न्याय व्यवस्था और खासकर देश की जनता का न्याय पर भरोसा उठने लगता है। और जब न्याय पे भरोसा उठने लगता है, तो अराजकता की शुरुआत होती है। क्योंकि जब लोगों को ये लगता है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर वो कानून हाथ में लेने लगते हैं। और जब वो कानून हाथ में लेने लगते हैं, तो समाज का विघटन होता है, अराजकता फैलती है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे
जिसके कारण सोशल मीडिया पे जनता में सुप्रीम कोर्ट की इमेज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और मेरे पास बहुत सारे के मैसेज आ रहे हैं। मैं जब अपने वीडियोस डालता हूं, आप लोगों की तरफ से बहुत कमेंट्स आते हैं, हजारों की संख्या में कमेंट्स आते हैं। और जब मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं तो वास्तव में एक चिंता की बात होती है कि देश की जनता का सुप्रीम कोर्ट से भरोसा क्यों उठ रहा है। ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के गंभीर मुद्दे आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगे। इस तरह के मुद्दों को समझने के लिए, जानने के लिए सेंसेशन से हटकर फैक्ट्स पे बात करनी पड़ती है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दों की चर्चा हम यहां करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत के गृह मंत्री ने यह कहा, मैं एक एक करके ऐसे 8-10 इंसिडेंसेस आपको गिनवाऊंगा। जब भारत के गृह मंत्री ने यह कहा कि केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, और जनता की भी जो फर्स्ट रिएक्शन था वो यही था, यहां पे मैंने एक बात कही थी कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट था जहां केजरीवाल की बेल रिजेक्ट हुई थी, 106 पेज का जजमेंट बहुत डिटेल्ड जजमेंट है। उसकी मैंने व्याख्या अपने पुराने वीडियोस में करी है, आप जाके देख सकते हैं। उनके कुछ लिंक मैं आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे हर सवाल का तरीके से और विद एविडेंस जवाब दिया गया था। और तब सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे बेल देगा, क्योंकि ये सारे मुद्दे तो हाई कोर्ट में कंसीडर हो गए। और लॉजिकल जो हाई कोर्ट की जज थी, उन्होंने इसका जवाब दे दिया। इसीलिए शक और बढ़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किस आधार पे दिया। और जो जस्टिफिकेशन दिया गया कि चुनाव है, इसका तो कहीं कोई संवैधानिक आधार नहीं है, कहीं कोई लीगल आधार नहीं। अब हुआ क्या? अब लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं समाज में। पहला, क्या जजेस ऑपोजिशन के साथ मिले हुए हैं? उनको इन द नेम ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड मोदी सरकार के खिलाफ काम करना चाहते हैं? इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। क्या जजेस और पॉलिटिकली जो कनेक्टेड वकील हैं, उनके बीच में कोई साठगांठ है? इस तरह की बात आ रही है। इस तरह के भी मैसेज आए हैं कि क्या जो वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साठगांठ करके अरविंद केजरीवाल को बेल दिलाई ताकि वो राज्यसभा जा सके आम आदमी के टिकट पे। ये भी एक विचार सोशल मीडिया पे चल रहा है। और पैसे का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की कोई सीमा नहीं है। आप जितना सोशल मीडिया पे जाएंगे, उतनी तरह आपको विचार देखने को मिलेंगे। अब सवाल इस बात का है कि सच्चाई क्या है, किसी को नहीं पता। और जब गृह मंत्री ने यह कहा है कि यह स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसका मतलब यह है कि पॉलिटिशियंस को भी इतना समाज में प्रेशर मिल रहा है कि जो हुआ है निर्णय वो उचित नहीं है। क्योंकि जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं होता है किसी राजनेता पे, वो इस तरह की बात नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि राजनेता जो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अगर टिप्पणी हुई है, तो जजेस को यह समझ लेना चाहिए कि समाज में बहुत रोष है, जिसने मजबूर कर दिया है राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कमेंट करने के लिए। यह छोटा मुद्दा नहीं है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो घटनाक्रम हुई जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा लोगों का विश्वास घटता गया, एक सबसे बड़ी घटना हुई थी नुपुर शर्मा की। जब एक महिला ने कहा कि मेरे सारे केसेस एक जगह कर दिए जाएं, जो स्टालिन ने बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि आपने अराजकता फैलाई। इसको लेके देश में हंगामा हो गया कि जिसमें तन से जुदा की बात करी, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जिसने फैक्ट्स बताए, जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताया, आपको उस पे ऐतराज है। सुप्रीम कोर्ट की फजीयत उस समय बहुत ज्यादा हुई थी, जैसी अब हो रही है। इस बात को भी हमें समझना होगा और जजेस को भी देखना होगा। सनातन धर्म इरेडिकेशन के ऊपर स्टालिन के बेटे ने जब ये कहा, तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट था कि किसी भी तरह की अगर हेट स्पीच होगी तो उसका सू मोटो कॉग्निजेंस लिया जाएगा और वहां पुलिस को एफआईआर तुरंत फाइल करनी होगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ के तमाशा देखता रहा। अपने ही निर्णय को, जिसमें ये कहा था कि सू मोटो कॉग्निजेंस लिया जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के कार्रवाई की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रहा?
क्योंकि वो सनातन के खिलाफ था। लेकिन इसी तरह का अगर किसी और धर्म के खिलाफ होता तो सुप्रीम कोर्ट का एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और होता है। ये भी समाज में चर्चा का विषय है कि सनातन के ऊपर जब आंच आती है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तब क्यों नहीं एक्टिव होते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी बात आती है केजरीवाल से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा केजरीवाल को प्रेफरेंस दिया है। ऐसी क्या बात है जबकि हजारों लाखों केस पेंडिंग है, जैसे ही केजरीवाल का केस आता है उसको प्रायोरिटी डेट मिल जाती है। क्यों? क्या बाकी राज्यों के केसेस नहीं है? क्या बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दे देश में नहीं है? इस पे भी समाज में एक चर्चा है कि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आउट ऑफ टर्न क्यों दिया जाता है। एक और मुद्दा जिसपे सुप्रीम कोर्ट पे अक्सर सुप्रीम कोर्ट के बारे में समाज में चर्चा रहती है वो है कोलेजियम सिस्टम, कि हिंदुस्तान में करीब 22,000 से ज्यादा जजेस हैं, करीब 1100 से ज्यादा हाई कोर्ट के जजेस हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपने ही पुराने जजेस के बच्चों में ही टैलेंट दिखता है, बाकी 1100 जजेस में कुछ नहीं दिखता? यह सवाल उठता है। और इसीलिए कोलेजियम सिस्टम में नेपोटिज्म को लेके भी समाज में बहुत चिंता है और इससे भी सुप्रीम कोर्ट की साख गिर रही है। यह भी जजेस को समझना होगा। आप चाहें तो उसको डिफेंड कर लें। यहां बात डिफेंस की नहीं आ रही है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं बात कर रहा हूं पब्लिक परसेप्शन की, कि जनता आपके बारे में क्या सोचने लगी है। सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में भी सोचना होगा। जब भी कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड वकील, खासकर सीनियर वकील कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की बेंचेस ओवर एक्साइटेड में प्रायोरिटी में वो डिसीजन लेती हैं और पूरी लेंथ में उस केस को सुनती हैं। आम आदमी के केसेस की सुनवाई नहीं होती या लंबी लंबी डेट्स मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर क्या एक कार्टेल चल रहा है। आप जाके सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में बात करिए, वकीलों के इनफॉर्मल डिस्कशंस को सुनिए, सब जगह ये कहा जा रहा है कि शायद कोई कार्टेल काम कर रहा है और उसमें जजेस भी शामिल। क्या ये इस तरह की बातें जब समाज में होती हैं और सोशल मीडिया पे होती हैं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज के लिए अच्छा है? ये भी जजेस को सोचना होगा कि इस पे कैसे सुधार किया जाए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो जनता से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एक सनातन को लेके, दूसरा था किसान आंदोलन। दिल्ली के चारों तरफ की सड़कें जाम थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया कि सड़कें खाली की जाएं, नहीं तो इन किसान नेताओं पे कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों के हित में कानून थे उनको स्टे कर दिया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था। संसद ने कानून बनाए, सोच समझ के बनाए। एक पॉलिटिकल ग्रुप ने उसका विरोध किया और दिल्ली की सड़कें जाम कर दी। आपने किसानों के हित में बनाए हुए तीनों कानून स्टे कर दिए। क्या यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई को जानने की कोशिश करी? हिंदुस्तान का किसान बिचौलियों के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, उसको हटाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रयास किया, सच्चाई को जाने बगैर उन कानूनों को स्टे कर दिया, कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट भी कभी सार्वजनिक नहीं करी। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित था? करोड़ों किसानों की माली हालत को दोबारा अंधकार में धकेलने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे कदम उठाया, क्या यह उचित था? यह सवाल आज जनता के बीच में है। इसीलिए दोस्तों मेरा यह कहना है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक पता नहीं लगता था कि जनता क्या सोच रही है, तब तक कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। और मेन लाइन मीडिया इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखेगा क्योंकि वहां के मालिकों को और एडिटर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा है। लेकिन आप सोशल मीडिया को कैसे रोकोगे? वो तो जनता की आवाज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चौथा स्तंभ है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का स्तंभ बोलते हैं, चाहे हम उसको एग्जीक्यूटिव बोलें, जुडिशरी बोलें, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलें, ये सारे जो तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उसमें चौथा जो आता है मीडिया, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड पेड मीडिया, जहां पे लोग नौकरी करते हैं, अब उसमें दम नहीं रहा जनता की आवाज उठाने के लिए। अब जनता की आवाज उठती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति डायरेक्ट अपनी बात कह सकता है। उसको कोई पत्रकार नहीं चाहिए, उसको कोई एडिटर नहीं चाहिए। एडिटर का आज काम रह गया है सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करना।
क्योंकि अब उनके हाथ में नहीं रहा कि देश की हेडलाइन कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। अब सोशल मीडिया तय करता है कि हेडलाइन क्या होगी। एडिटर्स का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक रह गया है। इस स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि देश में चाहे आप सांसद हों, जज हों, किसी भी जिम्मेदार पोजीशन पे हों, आपको सोशल मीडिया में जनता आपके बारे में क्या सोचती है इस पे ट्रैक रखना जरूरी है। और उसमें जो लोगों के रिएक्शन आते हैं उससे पता लगता है कि आम आदमी क्या सोच रहा है। वीआईपीज नहीं बोलते, बड़े लोग नहीं बोलते क्योंकि इनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। कोई भी कोर्ट से डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा रहता है। लेकिन आम आदमी का क्या, एक रिक्शा वाला, एक चाय वाला, एक दुकान वाला, एक ड्राइवर, एक पियन, ये सब अपने विचार रखते हैं। स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपने विचार रखते हैं, गृहिणियां विचार रखती हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगा? कितनों पे लगाएगा? आज आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं जो अच्छा नहीं है, उनकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बद अच्छा बदनाम बुरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट। आप डिमांड नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते। आज आप जज हैं, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, अभी साल के आखिर तक रिटायर हो जाएंगे। आप उठा के देखिए कि पुराने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हुए हैं, आज क्या उनको लोग फंक्शंस पे बुला रहे हैं? कितने लोगों को, बिकॉज वो एक देश की सबसे सम्मानित अदालत के सदस्य रहे हैं, एज ए जुडिशरी के मेंबर रहे हैं, आज समाज में उनको बुलाया क्यों नहीं जाता? मैंने किसी कॉन्फ्रेंसेस में जजेस को बुलाते हुए या चीफ जस्टिस को आके उनका सम्मान करते नहीं देखा है पिछले कई सालों में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कुर्सी पे हैं लोग आपको माय लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आप कुर्सी से हट गए उस दिन लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे? आप जब आर्बिट्रेशन करेंगे, कोर्ट में अपीयर होंगे या उनको लीगल एडवाइस देंगे, तब जनता आपकी काबिलियत और आपके बारे में क्या बोलेगी, सच्चाई वो भी सामने आती है। तो दुनिया में कुछ छुपता नहीं है। हाँ, जब तक आप कुर्सी पे होते हैं लोग आपकी कुर्सी का सम्मान करते हैं। जब आप कुर्सी पे नहीं होंगे, सच्चाई तब है कि लोग क्या आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर पीठ पीछे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो वो इज्जत है, सामने तो कोई भी कर लेता है, कुर्सी के दबाव में या किसी और लोभ और लालच में। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आम जनता की नजरों में सुप्रीम कोर्ट की इमेज जो घट रही है, इसको कैसे रिवाइव किया जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको कदम उठाना चाहिए? क्योंकि गृह मंत्री का जो वक्तव्य आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको सिर्फ हेडलाइन बना के छोड़ना उचित नहीं है, उस पर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अब देखते हैं कि 1 तारीख के बाद जब केजरीवाल दोबारा जेल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा। हम भी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।